दोस्तों नमस्कार। आपने इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का मामला सुन ही लिया होगा। राजा रघुवंशी की लाश जो है वो पिछले दिनों मेघालय में मिली थी। ये दोनों 20 मई को मेघालय गए थे हनीमून मनाने के लिए। 23 तारीख को ये लोग लापता हो गए और उसके बाद लगातार 17 दिन तक ये लोग लापता रहे। लेकिन पिछले दिनों जो है राजा रघुवंशी की लाश जो है वो मेघालय के एक पर्यटन स्थल से मिल गई थी, करीब 200 फीट गहरी खाई में। इसके बाद सोनम लापता थी और बताया आशंका जताई जा रही थी कि सोनम का भी कुछ ऐसा ही हश्र तो नहीं हुआ। इंदौर सहित कई जगहों पर सोनम के लिए जो है वो दुआएं मांगी गई, प्रदर्शन भी हुए। लेकिन इस सब के उलट अब जो बात सामने आई है वो चौंकाने वाली है। खबर जो शुरू होती है वो आज के अखबारों में शायद अपडेट खबर नहीं आई है, लेकिन मामला ये है कि सोनम को उसके पति की हत्या की साजिश रचने, हत्या करने के आरोप में जो है वो गिरफ्तार किया गया है। दरअसल सोनम को गिरफ्तार नहीं किया गया है, सोनम ने खुद ही आत्मसमर्पण किया है। घटना जो प्रकाशित हुई है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो इस घटना को समझने के लिए मैंने कई न्यूज़ वेबसाइट्स देखी हैं और जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि गाजीपुर के एक ढाबे से एक महिला संदिग्ध हालत में बरामद होती है। उसका नाम सोनम रघुवंशी है, वही जो 20 दिन पहले अपने पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पर इंदौर से मेघालय के लिए निकली थी। लेकिन पति अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी हत्या हो चुकी है। पिछले दिनों उसकी लाश जो है वो 200 फीट गहरी एक खाई में मिल चुकी है और पुलिस कह रही है कि हत्या की जो साजिश है वो उसकी पत्नी सोनम ने ही रची थी। अब क्या हुआ पहले इसको समझ लीजिए। 11 मई 2025 को इंदौर के राजा और सोनम की शादी हुई। 20 मई को दोनों मेघालय में के चेरापूंजी पहुंचे, स्कूटी किराए पर ली और नौंगड़ियात गांव की ओर निकल गए। इसके बाद 23 मई को दोनों के मोबाइल बंद हो गए। सोनम ने आखिरी बार अपनी सास से बात करी थी। जीपीएस लोकेशन वहीं अटक गई जहां बाद में राजा की लाश मिली। 24 मई को एक लावारिस स्कूटी मिली। संदेह जताया गया कि यह स्कूटी जो है यही इनके द्वारा इस्तेमाल की गई थी। बाद में वो संदेह सही भी साबित हुआ। 2 जून को राजा की लाश 200 फीट गहरी एक खाई में मिली। शरीर पर चोट के निशान थे। पास में एक खून से सना डाव रखा हुआ था। डाव यानी एक तरह का चाकू, एक तरह का धारदार हथियार जो उस इलाके में इस्तेमाल होता है। 3 से 6 जून के बीच में घटनास्थल के पास टूटी हुई घड़ी, मोबाइल स्क्रीन, एक महिला की जैकेट और राजा का कुछ सामान मिला। लेकिन उस दौरान कोई भी कीमती सामान जो है वो बरामद नहीं किया गया, ऐसा बताया जाता था। ऐसा समझा जा रहा था कि राजा के साथ लूटपाट की गई और उसकी हत्या कर दी गई और सोनम को कहीं और ले जाया गया, ऐसा माना जा रहा था। 8 जून को सोनम ने अपने परिवार को फोन किया वो और कहा कि वो गाजीपुर के एक ढाबे पर है। नंदगंज थाना पुलिस ने उसे वहां से बरामद किया। हालत खराब थी, कहा कि मैं गुम हो गई हूं। लेकिन पुलिस को कहानी में कुछ झोल नजर आया। पुलिस ने कुछ और गंभीरता से पूछताछ की तो कुछ और कहानी निकली। 9 जून को मेघालय पुलिस की डीजीपी आई नोंगरोंग ने बयान दिया कि सोनम ने हत्या की सुपारी दी थी। 3 पुरुषों को हायर किया था, 2 इंदौर से गए थे, एक उत्तर प्रदेश से था। सोनम ने नंदगंज थाने में सरेंडर कर दिया। 3 आरोपियों को यूपी और इंदौर से गिरफ्तार किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि अब एक और फरार है। इसके सबूत क्या है, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो सबूत है एक गाइड अल्बर्ट पीडे, जिसने बताया कि राजा और सोनम के साथ 3 और लोग थे जो सभी हिंदी में बात कर रहे थे। इससे पुलिस को शक हो गया कि ये जो लोग थे इनके साथ कोई और लोग आए थे, लेकिन जो अब जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। सीसीटीवी फुटेज में सोनम वही जैकेट पहने दिख रही है जो घटनास्थल से बरामद हुई थी। उसमें कुछ दाग भी लगे थे जिस पर पुलिस जांच कर रही थी। राजा के गले से चेन और अंगूठी गायब थी। इसके बाद जैसा मैंने आपको पहले बताया कि लूट की आशंका जताई जा रही थी। बरामद जो दाव था और खून से के निशान जो थे वो साफ इशारा कर ही चुके थे कि यह एक हत्या है। अब इस पूरे मामले में परिवार की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। राजा की मां का बयान आया है कि जिसे बहू बना कर लाए उसी ने हम उनके बेटे को मार डाला। इस मामले में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। सबसे ज्यादा बदनाम हुआ मेघालय और मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा ने पुलिस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि 7 दिन में केस जो है सुलझा लिया गया। हालांकि उन्होंने माना कि इससे राज्य की छवि पर बड़ा बुरा असर पड़ा है। एमपी के सीएम मोहन यादव का जो आखिरी बयान था वो ये था कि उन्होंने मतलब आखिरी कोशिश जो थी वो ये थी कि उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी अमित शाह को फोन करके, केंद्रीय गृह मंत्री को फोन करके। अब मेघालय के लिए जो मीडिया कवरेज हुआ वो भी बड़ा नकारात्मक रहा। पूर्वोत्तर भारत की सबसे शांत जगहों में से मेघालय एक है जिसे जिसे इस घटना के बाद हनीमून मर्डर स्पॉट के तौर पर
बताया गया और इसी नाम से ये ट्रेंड करने लगा। मेघालय पुलिस की साख पर भी बहुत सवाल उठे, लेकिन अब मेघालय पुलिस की सराहना हो रही है क्योंकि उन्होंने जिस तरह से इस केस को खोला और इसी के कारण सोनम पर दबाव बना और उसने आत्मसमर्पण किया। सोनम के पिता ने कहा कि सीबीआई जांच तो होनी चाहिए। स्थानीय पुलिस ने सबूत मिटाए हैं, उन्होंने ऐसी बात कही थी। अब आगे क्या है, फिलहाल इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है और एक आरोपी जो है फरार है, उसके बारे में भी जांच की उसकी खोज भी की जा रही है। सोनम को कोर्ट में पेश किया जाएगा। हत्या की धाराओं के तहत केस जो है वो दर्ज हो चुका है। परिवार न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन आपको समझना होगा कि ये एक साधारण मर्डर केस नहीं है। ये विश्वास, संबंध और न्याय व्यवस्था पर एक गहरा सवाल है। हमारे आज के समाज पर गहरा सवाल है कि ये बाद का इन्वेस्टिगेशन है कि इन दोनों की शादी है वो किन हालातों में हुई है, किसी तरह के दबाव में हुई है या फिर नहीं हुई है। ये आगे की इन्वेस्टिगेशन पर ही हमें पता चलेगा। फिलहाल मैं इस बारे में आपको कोई जानकारी नहीं दे सकता। हाँ, एक और बात कि क्या सोनम दोषी है या फिर और किसी साजिश का हिस्सा वो बन रही है, फिलहाल ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। मेघालय पुलिस की जो साख है उस पर बट्टा लगा। जी हाँ, पहले उस पर बट्टा लगा, लेकिन जब मेघालय पुलिस ने इस मामले को हल कर दिया तो जाहिर बात है कि उनकी सराहना भी हो रही है। अब एक और सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस केस में भी महिला अपराधी को उसी कठोरता के साथ देखा जाएगा जैसे कोर्ट पुरुष अपराधियों को देखता है? तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि बिल्कुल ऐसा होगा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब कोई अगली बार मेघालय की खूबसूरत वादियां देखने के लिए निकले तो क्या उसे इस कहानी को याद करके डरना चाहिए? कतई नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की वजह से जगहों को बदनाम नहीं कर सकते। जगहें हमेशा पवित्र होती हैं और मेघालय भी पवित्र और खूबसूरत सब कुछ है। हमें मानकर चलना चाहिए कि ये पूरा मामला जो है ये सोनम रघुवंशी की साजिश थी। उसने अपने पति से छुटकारा पाने के लिए यह साजिश रची। इसका अंजाम बड़ा दुखद रहा। 2 परिवार टूट गए। अब सोनम का परिवार भी बहुत अच्छी तरह से नहीं जी पाएगा और उसके प्रेमी का परिवार भी शायद इससे परेशान होगा। प्रेमी तो होगा ही अगर मान लीजिए वो इसमें इन्वॉल्व पाया गया है तो ये था पूरे केस का विवरण। आपको ठीक लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। राय भी बताइएगा अपनी कि क्या सोचते हैं आप इस पर। मेरा नाम आदित्य है। मुझे देखने के लिए शुक्रिया।